तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे मानव नेत्र के बारे में। क्या बच्चों, तो ये देख रहे हैं जैसा कि आज हम आपको मानव नेत्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या होता है? तो मानव नेत्र और उसके क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम दृष्टि दोष के बारे में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ मानव नेत्र ऐसा हमारा है और उसके दृष्टि दोष के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मानव नेत्र के बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि हम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं बच्चों, मानव नेत्र का कुछ स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपका मानव नेत्र है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, फ्रेम में ऐसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो मानव नेत्र में आता है बच्चों, वो आपका आता है ऐसा कुछ इस प्रकार से, है ना। तो मानव नेत्र में सबसे पहले आपका आएगा ये बच्चों जो होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बच्चों, ये कॉर्निया, जो ये कॉर्निया आपको दिख रहा है, ये कॉर्निया। तो ये कॉर्निया क्या होता है बच्चों? तो देखिए कॉर्निया क्या होता है, जैसे ये आँखों का उभरा हुआ भाग होता है, ठीक ना। जैसे कि उभरा हुआ ऊपर वाला ऐसा भाग देख रहे हैं ना, ये वाला उभरा हुआ भाग, तो यही आपका कॉर्निया होता है बच्चों। ठीक है, उभरा हुआ भाग। तो ये क्या करता है, ये उभरा हुआ भाग एकदम जस्ट लाइक आपका, जैसे कि मोबाइल देखे ना, डिस्प्ले जो ऊपर लगा हुआ रहता है, ये टेम्पर्ड ग्लास, वो टेम्पर्ड ग्लास की तरह ही काम करता है, ताकि अंदर धूल कण को इत्यादि को अंदर ना जाने दे। तो हम सब चीज़ को देखेंगे कॉर्निया किसे कहते हैं, कॉर्निया क्या होता है। तो ये कॉर्निया इसका ऊपरी सतह होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, जस्ट उसके बाद सेकंड में आएंगे बच्चों। तो सेकंड में आपका ये होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। ये जो परितारिका होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइरिस, IRS, आइरिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आइरिस बोलते हैं। ठीक है, ये आइरिस कुछ इस प्रकार से होता है आपका, इसे आइरिस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आइरिस का एक्चुअली में क्या होता है। तो देखो आइरिस क्या होता है बच्चों, ये आइरिस जो होता है ना, जो आपके आँख में होता है, यानी परितारिका, हम इसकी बात कर रहे हैं, परितारिका की। इसकी जो आपकी परितारिका होता है ना बच्चों, ये आँख में ये एक तरह से भूरा भूरा दिखाई देगा। जैसे कि आप किसी का भी आँख जनरली देखिएगा ना, तो भूरा टाइप का ऐसा दिखाई देगा, ब्लैक टाइप का ऐसे दिखाई देगा, और वो कभी कभी नीला भी दिखाई देता है। वही आपका आइरिस होता है बच्चों। ठीक है, परितारिका वही होता है। और वो पता है क्या करता है, वो जो है ना, मतलब सिकुड़ने और फैलने का काम करता है। जब ज़्यादा धूप पड़ती है ना, तो सिकुड़ जाता है और फैल जाता है। यानी एक्चुअली में उसका मेन काम है जो बच्चों, ये जो आपको यहाँ पे पुतली दिख रहा है ना, ये पुतली को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी पुतली को, छेद को बड़ा करता है, छोटा करता है। तो आप सोच रहे हो कि सर जी ये पुतली क्या होता है। तो देखो ये आँख में एकदम पूरा गाढ़ा कलर के, जैसे कि आपका ऐसे आँख कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो इस मान ली कि ये आँख है और आँख में कुछ ऐसा आपका है, तो एकदम बीच में ऐसे आपको दिखाई देगा ना, ये वाला पार्ट बीच में गाढ़ा कलर, यही आपका गाढ़ा कलर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यही आपका गाढ़ा कलर पुतली होता है, यानी पीपुल्स जिसको बोलते हैं। यही गाढ़ा कलर जैसे ही लाइट ज़्यादा पड़ता है ना, तो ये क्या होता है, जो ये गाढ़ा कलर ये बड़ा हो जाता है, छेदा इसे छोटा हो जाता है। यानी जैसे ही अधिक मात्रा में लाइट पड़ेगा तो ये एकदम सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। तो इसको सिकुड़ाने का यानी छोटा करने का काम कौन करता है बच्चों? तो इसको छोटा करने का काम मेन ये आइरिस करता है, ये करता है आइरिस, ये यानी परितारिका करता है। तो ये जो ब्राउन ये होता है बच्चों, ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है। जो आइरिस आपका होता है, आइरिस आपका ब्राउन भी होता है और ब्लैक भी होता है, ये आइरिस। ठीक है, और ये आपका क्या है बच्चों? तो ये आपका पीपुल्स है। तो इतना समझ में आ रहा ना, ये वाला आपका पीपुल्स है, पीपुल्स ये वाला। ठीक, पीपुल्स का काम करता है। तो ये देखिए कभी भी आप देखे होंगे कि जब आपको अत्यधिक लाइट मिलती है ना बच्चों, तो क्या होता है कि आपका जो आँख का जो ये होता है ना, वो सिकुड़ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके आँख में लाइट ना जाए। कौन सिकुड़ जाता है बच्चों? तो ये सिकुड़ जाता है, परितारिका सिकुड़ जाता है ना, और इस पुतली को छेद को क्या करता है, छोटा करता है, ताकि अंदर ज़्यादा लाइट प्रवेश ना करे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम क्या बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं श्वेत पटल के बारे में। ये श्वेत पटल क्या होता है बच्चों, ये श्वेत पटल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में श्वेत पटल होता है बच्चों, जो आँख में वाइट जो आपका भाग होता है ना, उसी को हम श्वेत पटल बोलते हैं। ये पूरा अंदर तक ऐसे घुसा हुआ रहता है श्वेत पटल। ठीक है, आँख जो होता है बच्चों हमारा पूरा ऐसे गोल होता है, और इसका जो व्यास होता है ना बच्चों, आई थिंक 2.3 से लेकर के 2.5 तक के बीच में होता है। जनरल सामान्य मनुष्य में 2.5 रहेगा, और जो छोटे रहते हैं बच्चे लोग, उनमें 2.3 के आसपास में रहेगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है आँख का डायमीटर यानी व्यास होता है। अब आते हैं बच्चों ये जलीय द्रव। तो ये जलीय द्रव क्या होता है बच्चों? तो ये जलीय द्रव जो होता है यानी आँख के ऐसे बीच में देख रहे हैं, ये कुछ खाली ऐसे उभरा हुआ बगल के भाग के बगल में बचा हुआ है,
इस खाली हम लोग उभरा हुआ भाग को ही हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इस उभरा हुआ भाग को हम लोग बोलते हैं नेत्रोद, यानी इसी में द्रव भरा हुआ रहता है। तो ये द्रव कौन सा होता है बच्चों, ये जलीय द्रव रहता है, ये द्रव आपका इस नेत्रोद में भरा हुआ रहता है। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ रहा है। और ये क्या करता है बच्चों, तो इसमें 99% आपका क्या होता है बच्चों, 99% इसमें वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है, 99% इसमें वाटर होता है। एक मिनट होल्ड। तो बच्चों आप देख लिए कि जलीय द्रव क्या होता है बच्चों, तो इसमें 99% बच्चों आपका क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, जलीय द्रव में 99% आपको। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि आपका 99% जो इसमें होता है नेत्रोद, इसको हम लोग नेत्रोद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नेत्रोद भी बोलते हैं इसको, नेत्रोद। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कचाभ द्रव, ये आँख में ना बच्चों ये द्रव भरा हुआ रहता है। और ये पता है आँख में जितना भी जर्नली चीज़ रहता है सब ट्रांसपेरेंट रहता है बच्चों, सब क्या रहता है, पारदर्शी रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कचाभ द्रव। ठीक है, ये कचाभ द्रव आपका आँख में ऐसे रहता है। उसके बाद फिर आते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये हाँ हम लोग श्वेत पटल देखते हैं। तो श्वेत पटल आप देख लेना, जो वाइट ऐसा रहता है उसको श्वेत पटल बोलते हैं, यानी ये वाला श्वेत पटल रहता है। अब देखो मांसपेशियाँ हम देखते हैं, तो ये जो हमारे आँख में बच्चों ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये वाइट जो होता है ना बच्चों, ये जो आपका वाइट यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, ये वाइट को हम लोग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ये आपका लेंस होता है। ठीक है, ये आपको लेंस होता है, ये लेंस है। और ये लेंस बच्चों क्या होता है, तो ये बच्चों आपका लेंस होता है। तो ये कौन सा लेंस होता है, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, यानी ये उत्तल लेंस होता है। और यही उत्तल लेंस होता है ना बच्चों, ये हैंग करते रहता है, ये टंगा रहता है। और ये जिससे टंगा रहता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिलियरी पेशिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी मांसपेशिया। ये सिलियरी पेशिया के द्वारा ऐसे हैंग किया हुआ रहता है, टंगा हुआ रहता है। समझ में? अब उसके बाद जो भी लाइट इससे अंदर ऐसे प्रवेश करती है बच्चों, तो ये कहाँ चल जाती है, दृष्टि पटल के आसपास। सबसे पहले तो लाइट ऐसे एंट्री करेगी तो कहाँ जाएगी, तो पुतली पे जाएगी। पुतली पे ये देखो, ये सॉरी कॉर्निया पे जाएगी। किस पे, कॉर्निया पे। कॉर्निया पे जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, तो कॉर्निया के जाने के बाद फिर आपका आएगा बच्चों ये परितारिका पे, दूसरा नंबर। फिर उसके बाद पुतली पे, फिर उसके बाद लेंस पे, फिर उसके बाद लेंस से जो पार होगा तो यानी कचाभ द्रव के द्वारा होते जाके कहाँ जाएगा, रेटिना पे। ये जो आपका दृष्टि पटल, इसी को इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। और यहीं पे आकर के इमेज बनता है। क्या बनता है बच्चों, यहीं पे आके इमेज बनता है, इमेज। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से था आपका। और ये बच्चों दो यहाँ पे दिख रहा है प्रकाश नाड़ी दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं विक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑप्टिक नब्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नब्स बोलते हैं। ये नब्स क्या करता है, दिमाग में जाता है और इन्फॉर्मेशन का काम करता है कि हाँ भैया इधर रेटिना पे आ गया लाइट, इमेज थोड़ा बताइए कि कैसा बनेगा। और आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों बनता है वास्तविक बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, और क्या बनता है बच्चों, उल्टा बनता है। ये आपका रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया। अब चलिए हम क्या करते हैं, हम आपको सबका डेफिनेशन दिखा देते हैं एकदम डायरेक्टली। तो आइए आप डेफिनेशन को देखिए बच्चों, यहाँ पे कैसा है। तो मानव नेत्र का हम अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर मानव नेत्र का देख रहे थे। तो आ जाओ यहाँ पे। तो पहला तो देख रहे हो बच्चों कि श्वेत पटल, यानी स्क्लेराटिक क्या है, यानी जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है, जो क्या होता है बच्चों, पारदर्शक होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों अपारदर्शक होता है, जो श्वेत पटल कहलाता है। ठीक है, उससे प्रकाश अंदर नहीं जाती है, श्वेत पटल से नहीं जाती है, जाती है किससे, तो आइरिस से आपका जाएगा, यानी परितारिका से जाएगा, उसके बाद कॉर्निया से जाएगा और नेत्रोद से होते हुए। फिर उसके बाद कॉर्निया क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर फिगर में, नेत्र के सामने श्वेत पटल के माध्यम से थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका परितारिका, यानी आइरिस किसे कहते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। उसके बाद पीपुल्स क्या है, पुतली क्या है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं पाँचवा में, तो पाँचवा में इस प्रकार से बच्चों देखिए और स्क्रीन शॉट ले लिए। जलीय द्रव क्या है, एक्वस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है। ठीक है, उसके बाद रक्त पटल क्या होता है बच्चों, जिसको कोराइड बोलते हैं। उसके बाद दृष्टि पटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, तो मैंने सब आपको समझा दिया। और ये आप उतारना चाहते हैं तो इसे राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो बस इतना हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।